गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको कि बेसिक ग्रामर में लेटर वर्ड्स एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस की वीडियोस मिले होंगे। अगर ये इतनी बात समझ में आई बच्चा, तभी ट्रांसलेशन के बेसिक्स हमें क्या होंगे, समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ ट्रांसलेशन की तो दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। सिंपल सा क्या पढ़ेंगे बच्चा, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इज़ है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, और हैज़, हैव, हैड, मतलब इस तरह के जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं बेसिकली, उन सब का यूज़ पढ़ना क्या कहलाता है, यूज़ करना हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात जो होगी बच्चा कि आप सबको मेन वर्ब गिवन नहीं होगा। मेन वर्ब यानी मुख्य, चूँकि हमें ये मुख्य क्रिया और बेहतर समझ में होगी, पर इतना हम समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया का मतलब जैसे मैंने बताया था सिंपल सा, जिससे हमें कोई काम करते हैं, जैसे प्ले, प्ले माने खेलना, एंड रन, गो माने जाना, ईट माने खाना। तो इस तरह के जो केस हैं बच्चा, वो क्या होते हैं, मुख्य क्रिया कहलाते हैं। वो मुख्य क्रिया यहाँ पे क्या होगा बच्चा, मुख्य क्रिया नहीं दिया जाएगा, नहीं होगा। मुख्य क्रिया जब नहीं होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूजेस पढ़ेंगे। जब एक भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं उसमें क्रिया नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, वह घर है, तो घर है बट इसमें कोई क्रिया नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को सिंपली हम क्या पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब में पढ़ेंगे। और अगर हम दूसरी बात करें सिंपल सा, तो दूसरी बात क्या पढ़ेंगे, हम टेंस पढ़ेंगे। दूसरी बात क्या पढ़ेंगे बच्चा, टेंस पढ़ेंगे। और टेंस में हमेशा क्या होता है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया क्या होगी बच्चा, मुख्य क्रिया क्या होगी, दी जाएगी। बिना मुख्य क्रिया के कोई भी टेंस पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसमें बेसिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब शुरुआत करेंगे तब हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारे इंडेफिनिट हैं, कंटिन्यूअस हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब से। तो पहले वो टेंस पढ़ते हैं, वो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं जिसमें क्या बच्चा, मुख्य क्रियाएं ना हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक, अगर बात करें सिंपल सा, तो ये आपका ट्रांसलेशन सबसे बड़ी बात क्या है कि बेनिफिट मिलेगा आपको, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होगी। इस वाले यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर हम, यूज़ ऑफ, सब फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करें, इज़, एम, आर। तो इसकी अगर हम बात करें, इसका तीनों का क्या मतलब होता है, अगर इसकी पहचान की बात करें तो पहचान इसका क्या हो, अंत में हैं आ जाए, अंत में है और क्रिया ना दी हुई, और क्या बच्चा, क्रिया, जब भी क्रिया की बात की जाएगी सिंपली, यानी मुख्य क्रिया की बात की जाएगी, किसकी, मुख्य क्रिया ना दिया हो, मुख्य क्रिया ना दिया हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक, कि आपको समझ में आए। चीज़ें बहुत कन्फ्यूजनिंग होती है, ट्रांसलेशन लिखा जाए तो बहुत डीप जाता है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत बेसिक से समझ में आए। तो अगर मैं बात करूँ इसकी पहचान, आपको सबको क्लियर हो गया होगा, इज, एम, आर। देखिए, सबसे एक बात मैं बता दूँ, जितनी भी ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे, चाहे वो टेंस हो, चाहे यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब हो, सबके लिए एक बार अगर आप समझ गए चारों टाइप के सेंटेंस बनाना, तो बेसिक क्या, बहुत इजी है। ठीक है, बेसिक क्या है, बहुत इजी है। जैसे अगर मैं बात करूँ सिंपल सा, कि अगर मैं बात करूँ अफर्मेटिव की, सिंपल सी बात करूँ, किसकी बच्चा, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था ना अफर्मेटिव क्या है, वही अफर्मेटिव, या इसी को क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव। अफर्मेटिव कहूँ या पॉजिटिव कहूँ, तो सिंपल सी बात, अफर्मेटिव का मतलब क्या होना चाहिए, सकारात्मक बात होनी चाहिए। कोई नहीं, कोई क्या, क्यों, कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है ना। अगर अफर्मेटिव की बात आएगी तो कोई नहीं, कोई क्या, क्यों, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसके लिए रूल क्या लगेगा, सिंपल सा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बारे में भी बात कर लिया था मैंने, कि वाक्य में वह चीज़ जिसके बारे में बात की जा रही है,
फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब ये हेल्पिंग वर्ब या तो इज हो सकता है, या तो एम हो सकता है, या तो आर हो सकता है। सिंपली या तो इज हो सकता है, या तो एम हो सकता है, या तो आर हो सकता है। फिर क्या करेंगे, सिंपली ऑब्जेक्ट लिख देंगे। सिंपली क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म। ठीक है, ये एक्चुअली वर्ब एंड कर्म मिल के क्या होते हैं, प्रेडिकेट बनते हैं। वर्ब एंड कर्म या अदर वर्ड टोटल मिल के क्या होते हैं, कर्म बनते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये रूल फॉलो होगा। अब यहाँ पे समस्या समझने वाली बात है, मैं यही समझा देता हूँ। तो जो इज लगेगा बच्चा, चाहे जो भी हो वो क्या हो, इज का प्रयोग कैसे करेंगे। इज का जो प्रयोग करेंगे सिंपली, तो एक वचन के लिए करेंगे। सबसे पहली बात एक वचन के लिए, ठीक है, सिंगुलर एक वचन के लिए करेंगे, यानी सिंगुलर के लिए करेंगे। एंड अगर बात करें आई एम का प्रयोग, तो सिंपली वो किसके लिए, आई के लिए फिक्स है। आई माने मैं, इसके लिए क्या है बच्चा, ये फिक्स है। आई के ही साथ सिर्फ क्या लग सकता है, आई एम लग सकता है। और अगर आर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। बहुवचन या फर्स्ट पर्सन में अगर हम बात करें, क्या क्या है, आई है और वी है। आई और वी होता है, तो चूंकि आई यूज हो गया आई एम के साथ, तो इसलिए आई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वी के साथ भी यूज होगा क्या, आर। और सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड पर्सन भी क्या होता है, सेकेंड पर्सन के साथ भी क्या लगता है, सिंपली आर का प्रयोग होता है। और ये क्या है, प्लूरल है। ये क्या है बच्चा, प्लूरल है। तो ये रूल हो गए इज एंड आर के पहचान के लिए कि इज किसके साथ लगाना है, एम किसके साथ लगाना है और आर किसके साथ लगाना है। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। तो एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम स्कूल में है। सिंपल सा राम स्कूल में है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, सिंपल से है आ गया, अंत में है आ गया, तो मतलब और क्रिया भी नहीं है, कोई भी मुख्य क्रिया भी नहीं, तो सिंपल से यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग हम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ये बात पता चल गई तो ये डिसाइड करेंगे अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। चूँकि मैं अगर अफर्मेटिव पढ़ाया हूँ तो एग्जाम्पल भी वही दूंगा, लेकिन फिर भी जब हम कभी करेंगे तो इसको पहले पहचानेंगे अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो देख के ही लग रहा होगा कोई नहीं, कोई क्या, क्यों, कैसे, कुछ भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिंपल सी बात। तो इसका मतलब ये कैसा वाक्य बच्चा, सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य के लिए रूल क्या है कि कोई सा भी सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या होता है वाक्य में, जिसके बारे में बात, स्कूल में कौन है बच्चा, राम है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो राम अगर सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो राम कैसा, एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, तो राम के साथ क्या लगे, राम इज इन स्कूल। तो राम कहाँ पे है, राम इज इन स्कूल। दूसरी अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, कि मैं नेक हूँ, सिंपल सा, मैं नेक हूँ। तो मैं नेक हूँ का क्या हो जाएगा, सिंपल सा बच्चा, वही पहचान है आया है, कोई क्रिया नहीं है, सिंपल सा, कोई नहीं क्यों भी नहीं है, तो इसका मतलब सकारात्मक वाक्य है। फिर सब्जेक्ट क्या होगा, नेक कौन है, मैं, तो मैं की इंग्लिश आई, और चूंकि आई के साथ हम जान चुके हैं कि आई के साथ क्या सिंपली लगता है, आई एम लगता है, तो आई एम जेंटल। तो इसी तरह से बेसिक क्या होंगे, सिंपल सा यूज एम आर का प्रयोग होगा। हम निगेटिव इंट्रोगेटिव में चलते हैं सिंपली, ठीक है, मिटाएं इतनी, ठीक। अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरा केस बात करूं बच्चा, निगेटिव की अगर बात करूं, यानी नकारात्मक वाक्य की बात करूं, नकारात्मक, अगर मैं नकारात्मक वाक्य की बात करूं, तो सिंपल सा इसका रूल कुछ नहीं होगा बच्चा। जहां पे सब्जेक्ट था, सारा रूल वैसे के वैसे रहेगा, जहां सब्जेक्ट था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से जो भी कुछ था, इज एम आर में से जो भी कुछ था, जैसे भी कंडीशन लगती थी, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और देन क्या आ जाएगा बच्चा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जितना भी एग्जाम्पल किए तो उसी समझते हैं। जैसे वह स्कूल में नहीं है, वह स्कूल में नहीं है, सिंपल सी बात, मैंने जो बताया था, सिंपल सा है आया,
हैं या तो इसका मतलब यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि क्रिया नहीं है। अब दूसरी बात ये सर्च करेंगे कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव। चूंकि नहीं आ गया तो 100% श्योर है क्या निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कर देते हैं बच्चा तुरंत, और तुरंत क्या कर देते हैं नॉट लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट वही कहानी जिसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, स्कूल में कौन नहीं, वह, तो वह क्या हो जाएगा ही, सिंपल से क्या हो जाएगा ही के साथ हम पहले जान चुके क्या लगता है इज लगता है, ही इज नॉट इन द स्कूल, ही इज नॉट इन द स्कूल, ही इज नॉट इन द स्कूल, सिंपल ही इज नॉट इन द स्कूल। ऐसे ही अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, किसकी बात करें इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव का एग्जांपल हम बाद में करेंगे, पहले कुछ रूल लिख लेते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव की बात करें अगर हम, इंट्रोगेटिव की यानी प्रश्नवाचक, और मैंने पिछले वीडियोज में बताया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है जिसमें ट्रांसलेशन 3 केस में है, 2 केस में नहीं, कितने केस में है, 3 केस में। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो मैं बेसिक ही बता रहा हूँ। जैसे बेसिक का मतलब, मेरा कहने का मतलब, पहला केस क्या होगा बच्चा कि सिंपल सा कोई चीज़ क्या से शुरू हो, सिंपल चीज़ कोई भी क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रूल हमारा कुछ भी नहीं, जो पहले था, यानी जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता था वो पहले आ जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता था इज एम आर वो सबसे पहले लग जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्या आ जाएगा बच्चा, सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट आने के बाद क्या हो जाएगा बच्चा, देन क्वेश्चन मार्क आएगा, ये कंपलसरी बात। लेकिन अगर क्या से ना शुरू हो, अगर क्या से ना शुरू हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डब्ल्यू फैमिली क्या होगा, डब्ल्यू फैमिली होगा। तो रूल क्या है, अब ये डब्ल्यू फैमिली जो दूसरा केस मैंने बताया था, मैंने डब्ल्यू फैमिली की पूरी बात की है। तो अगर मैं बात करूं कौन से डब्ल्यू फैमिली की बात करूं, तो यहाँ कुछ स्पेशल डब्ल्यू फैमिली की अभी फ़िलहाल बात करूंगा। जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो बाकी और बता दूंगा। जैसे सिंपल सा किसके लिए, जैसे व्हेन है, व्हेन माने कब, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ, ठीक है, और वाट माने क्या, क्यों का क्या हो जाएगा बच्चा, वाई। तो ये बेसिक केस हैं। इतने चीज़ के लिए अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल सी, क्योंकि इसमें अभी बहुत है। हाउ मच है, क्या है, हाउ मच है, और हाउ मेनी है, विच है, ठीक है। तो इन सब केस के लिए हम थर्ड केस में बात करेंगे। किससे बात करेंगे, थर्ड केस में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड केस में हम डिस्कस करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, टेंस पढ़ेंगे इन तरह के डब्ल्यू फैमिली के लिए। तो जब भी वहाँ समझ जाएंगे तो यहाँ भी वही चीज़ हम कर लेंगे, एग्जांपल लेके समझ लेंगे। पर अभी जो स्पेशली हम 2 केस पढ़ रहे हैं, तीसरा केस है, और तीसरा केस क्या है, यही है। जब तीसरा केस तब पढ़ेंगे जब टेंस में, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी क्रिया के साथ, ठीक है। तो अगर क्या से शुरू नहीं है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है बच्चा, डब्ल्यू परिवार क्या है, छुपा हुआ है। बस यही बात समझनी थी हमें। तो इसका मतलब इसके लिए भी कुछ रूल होंगे, और इसके लिए रूल क्या होगा बच्चा, सिंपली कि कुछ नहीं करेंगे, सिंपली जो डब्ल्यू फैमिली है, मैं बता दिया हूँ, सब डब्ल्यू फैमिली के लिए नहीं, जो स्पेशल मैंने यहाँ सेकंड केस की बात किया हूँ, तो इस डब्ल्यू फैमिली के हिसाब से बस पहले आ जाएगा। बाकी वही रूल पूरा का पूरा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, यानी इज एम आर जो साथ में लगेगा, ठीक है, और फिर प्लस क्या लगेगा, सब्जेक्ट आएगा बच्चा, सब्जेक्ट, फिर प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात समझें तो चूंकि ये क्या होगा, नोट कर लिए होंगे आप सब, ठीक है, मिटाते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
तो अगर मैं बात करूँ सिंपली एग्जाम्पल केस की, 2 केस करेंगे। जैसे क्या वह घर है, क्या वह घर है। तो मैंने बताया था पहला केस क्या बच्चा, सिंपल सा क्या से शुरुआत है, क्या से पहले पहचानेंगे, है यानी यूज ऑफ इज एम आर लगाएंगे। कैसा अफर्मेटिव है, नहीं क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। निगेटिव है क्योंकि नहीं है तो निगेटिव भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगा मतलब कि कैसा बच्चा, इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव के मैंने 2 केस बताए हैं अभी फिलहाल के लिए, 2-3 है बट अभी फिलहाल के लिए क्या है 2 केस हैं। और वो कुछ स्पेशल के अंदर क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ठीक है। तो क्या जब आ गया शुरू में तो उसके लिए मैंने रूल क्या बताया था, कुछ नहीं, इसका क्या सब्जेक्ट है, सिंपल सा बात करें, अगर मैं भूल जाऊँ क्या को तो वह घर है, क्या हो जाएगा, सिंपल सा ही इज़ होम। तो कुछ नहीं करना है, जो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है उसको पहले कर देंगे। तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा क्योंकि एक वचन है, तो इज को पहले कर देंगे। और जो कोई भी चीज़ पहली बार लिखते हैं, पहले शुरुआत करते हैं तो कैपिटल लेटर से करते हैं, ठीक है ना। तो इज ही होम, इज ही होम, इसी तरह तो कम्युनिकेशन में बात करते हैं, इज ही होम। तो इससे आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा, तो ढंग से समझिए, ठीक है। तो इज ही होम, सिंपल सी बात। और अगर मैं दूसरे केस की बात करूं कि वह घर यानी तुम्हारा क्या नाम है, सिंपल सी बात। देखो शुरुआत क्या से नहीं हुई है, शुरुआत क्या से नहीं हुई है, और इसका मतलब कहीं ना कहीं डब्ल्यू परिवार है और इस बीच में दिख रहा है आप सबको क्या। तो क्या का मीनिंग सबसे पहले लिख लेना है, यानी वाट क्या आ जाएगा बच्चा, सबसे पहले आ जाएगा। और मैंने बताया था जब वाट एक बार डब्ल्यू परिवार लिख लिया तो उसके बाद जैसे ऊपर वाला केस बनता है सेम टू सेम वैसे। यानी अब यह सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम, अगर क्या ना हो क्या हो, तुम्हारा नाम है, योर नेम इज, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे। तो सिंपल सा सब्जेक्ट क्या है हमारा, योर नेम, क्या है बच्चा, योर नेम। तो योर नेम के साथ हम क्या लगाते हैं आगे, इज लगाते, एक वचन की बात कर रहे हैं ना, तो व्हाट इज योर नेम हो जाएगा, सिंपल से क्या हो जाएगा बच्चा। और इंड में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और एक चौथा केस बनता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड क्या बचता बच्चा, निगेटिव की, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का केस बनता है। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में क्या केस बनेगा, सिंपली अगर हम बात करें तो कुछ नहीं, मैं एक स्टार करके नोट लिखवाता हूँ, इसके लिए कोई नया रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कि यदि वाक्य यानी सेंटेंस, यदि वाक्य यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है, क्या है, निगेटिव यानी नकारात्मक है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सिंपल सा नॉट लगा देंगे, सिंपल सा सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। यानी प्रीवियस केस की जैसा ही करना है। सिंपली अगर मैं एक एग्जांपल से समझता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ मैं लिख लेता हूँ और एक एग्जांपल कहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल सा, क्या तुम अच्छे विद्यार्थी नहीं हो, देखो क्वेश्चन मार्क भी आ गया बच्चा, शुरुआत क्या से भी हो गई और नहीं भी आ गया, तो ऐसे इंट्रोगेटिव भी है और ये क्या है, निगेटिव है। तो इसका सिंपल सा अगर हमें ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अगर हम इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या वाला केस लगाएंगे। तो हमें नाट से डरना नहीं, नाट का बस क्या काम है, सब्जेक्ट जहाँ रहे उसके बाद हम क्या करेंगे, नाट को प्लेस कर देंगे। तो सिंपल सा भूल जाते हैं नाट को, क्या तुम अच्छे विद्यार्थी हो, इसका बनाते हैं। तो यू के साथ क्या लगेगा बच्चा, यू के साथ हम जनरली जानते हैं सेकंड पर्सन क्या बहुवचन लगाते हैं, यानी आर लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, चूँकि नकारात्मक भी है तो सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या बताया, नॉट भी लगा देना। तो आर यू नॉट
गुड स्टूडेंट, गुड माने अच्छा और स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। तो अपनी ओकैब से मजबूत करें बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 मीनिंग सीखते रहें कम से कम, क्योंकि ट्रांसलेशन का रूल अगर सीख भी लिया मीनिंग नहीं आएगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिंपली बात समझे आप। तो आर यू नॉट गुड स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव होगा। इसका दूसरा केस अगर हम देखें कि वह क्यों आगरा में नहीं है, वह क्यों आगरा में नहीं है। तो सिंपल सी बात करें बच्चा, ये देखो क्यों भी आ गया, क्वेश्चन मार्क भी है और नहीं भी है और अंत में है भी है, तो है मतलब यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग करना। आप देखेंगे कैसा है वाक्य, अफर्मेटिव है, नहीं, निगेटिव है, हाँ निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, हाँ इंट्रोगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हुआ, ठीक है। और अगर इस तरह के केस है तो निगेटिव से डरना, नेगेटिव क्या, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, यानी लेकिन इंट्रोगेटिव का दूसरा केस है, यानी जब शुरुआत क्या से हो तो पहला केस है और दूसरा केस कहीं ना कहीं डब्ल्यू परिवार क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, क्यों है, क्यों को सबसे पहले लिख देंगे, सिंपल से क्या हो जाएगा, वाई माने क्यों। अब ही के साथ क्या लगेगा, ही माने वह एक वचन है, वह के साथ क्या लगेगा, इज, तो वाई इज ही और सब्जेक्ट भी है बच्चा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि नहीं भी आया, तो वाई इज ही नॉट इन आगरा, कि वह आगरा में क्यों नहीं है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना क्या है बच्चा, कंपलसरी है। इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो ये बेसिक क्या था, यूज ऑफ इज एम आर। तो ये अगर एक बार आप केस समझ गए हैं, अगर आप एक बार केस समझ गए, इसी को बार बार वीडियोस करके आप देखें, बार बार समझें, अगर ये एक बार केस समझ गए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमेशा ऐसे के ऐसे ही पूरा बने। तो उम्मीद करते हैं आज आपको यूज ऑफ इज एम आर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सिंपल, ये सिंपल सा तभी यूज होगा जब बच्चा वाक्य में क्या हो, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया ना हो, ठीक है। अगर मुख्य क्रिया आ जाएगा तो सिंपल सा वो टेंस बन जाएगा और टेंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इतनी बात क्लियर है। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। हम यूज़ ऑफ मतलब कुछ भी लेके मिलेंगे, कभी हो सकता है इंग्लिश मिले आपको, कभी साइंस मिले, पर कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिल सके। तो प्लेलिस्ट बन गई है, प्लेलिस्ट में क्या करें, आप इंग्लिश पढ़ने का मूड तो इंग्लिश में जाएं, मैथ पढ़ने का मूड है मैथ में, फिजिक्स पढ़ने का मूड है तो फिजिक्स में, ठीक है। तो ये बेसिक सा यूज़ ऑफ इज एम आर है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या करें, आप अकेले ही ना देखें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी चीज़ें समझें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं